आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन अपना कहता है, डॉक्टर गोयल रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। डॉक्टर गोयल जी हैं, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट लेते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है, उसके बाद जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है तो उसके अंदर पैसा कमाने की लालच होती है, कहीं पर अलग से काम करने लगता है। जैसे सरकारी वाले रिटायरमेंट लेते हैं तो वो प्राइवेट में भी नौकरी करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, पेंशन गवर्नमेंट से प्राप्त कर रहे हैं 3,50,000 रुपया। सैलरी गवर्नमेंट से प्राप्त कर रहे हैं 3,60,000 रुपया। अनफर्निश्ड रेंट फ्री बंगला मिला हुआ है कंपनी के द्वारा। इट वाज फॉर्मली लेट आउट 6,000 रुपया पर मंथ, पर इसको इन्होंने किराए पर उठा दिया है। एक इनके पास मकान है, आधा इनको हाफ शेयर इन अ फर्म, एक फर्म में हिस्सेदार है, वहां पर 15,000 मिलता है। डिविडेंड मिलता है 8,950 रुपया। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। इन्होंने लोन लिया है 25,000 रुपए का। 12,500 रुपया इन्वेस्टेड शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बैलेंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 12% लोन। इन्होंने परचेज किया है शॉप 2,000 रुपये, 80,000 रुपये इस, ठीक है, 2,000 इन्होंने खरीदा है। मार्केट वैल्यू दी गई है 1,00,000 रुपया, इन्होंने बेच दिया है 7,89,000 में। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन आपके पास भी होना चाहिए। आपको अपने कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऐसे लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, यहां लिखिए फॉर द असेसमेंट ईयर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिया रहेगा, असेसमेंट मतलब कर निर्धारण वर्ष। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, कोई भी टोटल इनकम का क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले आपको पता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको बताना चाहते हैं, भाई पेंशन मिलता है वो भी सैलरी का पार्ट है, सैलरी मिलती है वो भी सैलरी का पार्ट है। पेंशन 3,50,000 रुपया मिल रहा है, सैलरी 3,60,000 रुपया मिल रहा है। अब आपको ध्यान देना है, इनको रेंट फ्री हाउस मिला है। रेंट फ्री जो हाउस मिला हुआ है, आप इसमें देखिए, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, कंपनी ने इनको रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया है। तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर रेंट फ्री हाउस का मामला होता है वहां के लिए आपको लिखना है रेंट फ्री हाउस। सैलरी का क्या परसेंट, 15% ऐसे निकाल लीजिए। समझ रहे हैं, जहां जनसंख्या नहीं दी गई रहती है सैलरी का 15% निकाल लिया जाता है। ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ाया गया है। सैलरी का आशय क्या होता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सभी टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन वगैरह, बोनस वगैरह सब मिला करके। तो बहरहाल जो दिया गया है उसकी बात होगी, सिर्फ सैलरी दी गई है 3,60,000 का 54,000। उसके बाद आपको ऐड कर देना है 7,00,000
64,000, ये क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका 50,000। कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है तो उसको 50,000 की छूट मिलेगी, 7,14,000 रुपया। इसे आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। तो दूसरे नंबर पर बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। भैया हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौनो सूचना नहीं दी गई है। जो दिया गया है इन्होंने, समझिएगा, किताब आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास किताब नहीं रहेगी तब तक आप कैसे पढ़ेंगे। आपको आगे हम बताना चाहते हैं, क्वेश्चन अगर आपके पास किताब होगी तो क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ, जो इन्होंने रेंट फ्री हाउस में इनको मकान दिया है 6,000 रुपए में पहले इन्होंने किराए पर उठाया था, तो उससे नहीं मतलब है। वेतन का 15% आपको रेंट फ्री हाउस निकाल लेना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। दूसरा हेड क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में आप साफ साफ देखिएगा, जो इन्होंने, समझिएगा, इनको मिला है फर्म। देखो कौन सा नंबर है इसमें दिया है, इंटरेस्ट वगैरह तो छोड़ दीजिए, इनको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, हाल्फ शेयर इन फर्म 15,000 रुपया, हाल्फ शेयर इन फर्म 15,000। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी व्यवसायिक फर्म, कोई भी साझेदारी फर्म पहले फायदा कमाती है, फिर सरकार को टैक्स देती है, फिर उसके बाद आपस में बांटती है। कोई भी फर्म है, मान लीजिए हम हैं और आप हैं जो हमारी क्लास को देख रहे हैं, हम और आप आपस में साझेदार हैं। पहले साझेदारी फायदा कमाएगी, फिर सरकार को टैक्स देगी, फिर हम और आप बांट लेंगे। किसी भी इनकम पर जब एक बार टैक्स लग गया है तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा भैया, एक ऐसे साफ साफ लिख दो भैया अपने कॉपी में, एग्जेम्प्ट, ठीक है। बाकी कौनो जरूरत नहीं है घबराने की, आपको एग्जेम्प्ट मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है तीसरा कैपिटल गेन का मामला आता है। बिजनेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन वाला भैया कहां दिया है, 20 नंबर वाले क्वेश्चनवा में सबसे नीचे देखिए, इन्होंने बेचा है 7,89,000 का, इन्होंने बेचा है सेल्स 7,89,000 का। लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट। मेरे भाई इन्होंने खरीदा जब था सन 2000 में खरीदा था, शॉप है, दुकान है, 80,000 रुपए में। 2000 में इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया। जब 2000 लिखा है, सन 2000 में खरीदा था, जब खरीदा था तब की मार्केट वैल्यू, तब की बात छोड़ दीजिए, अब इसकी मार्केट वैल्यू लिखोगे। जब इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख लिखी जाएगी तो आपको ध्यान देना है 1 लाख और 2001 का सूचकांक 100, वर्तमान का सूचकांक 301। आपको ध्यान देना है कितना आएगा, 3,01,000। ये सब पढ़ाया गया है, कैपिटल गेन भैया चैप्टर है और शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। अच्छे से पढ़ाया गया है, दावे के साथ एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से नजर रख के पढ़ाया गया है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 4,88,000 रुपया,
ठीक है, 4,88,000 रुपया कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। बोर्ड हमारा छोटा है, इसको हम मिटाएंगे, इसी के नीचे आप लिखते हुए चले जाएंगे। अब अगली हेडिंग होगी कैपिटल गेन के बाद होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको आगे ध्यान देना है, अगला कौन सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आए। तो समझना पड़ेगा क्या क्या आता है अन्य साधनों में। जैसे डिविडेंड लिख लीजिए, अन्य साधनों में अगर कोई डिविडेंड कमाता है 8,950। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। ठीक है, चेक कर लीजिए डिविडेंड कितना कमाए हैं, डिविडेंड लाभांश कमाए हैं। ठीक है, लाभांश कमाया है। कैसे आया, 8,950 डिविडेंड दिया होगा इसमें, 8,950 चेक कर लीजिएगा दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, 1,500 है, 2,000 लिखना है। 25 इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 कैसे आएगा, चेक करिएगा। इसमें क्वेश्चन में पहले देखूंगा कि 25,000 रुपए का लोन लिया है, जिसमें 12,000 अंशों के विनियोग पर शेष सरकारी प्रतिभूतियों पर 12% की दर से इस पर ब्याज भी देना है। कोई बात नहीं, तो 8,000 डिविडेंड दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आएगा हमारा, इन्होंने लोन कितने का लिया है, लोन लिया है इन्होंने 25,000 का, जिसमें से 12,500 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। ठीक है, शेष सरकारी प्रतिभूतियों में, तो 25,000 का 12% के हिसाब से ब्याज निकाल लीजिए। 25,000 गुणे 12 भागे 100। आधा पैसा विनियोग में खर्चा किया गया है, आधा पैसा सरकारी में, तो आधा निकाल लीजिएगा आप लोग, इसे 1,500 आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देना है। अगला आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इनको 2,000 रुपये मिल रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इनको कितना मिल रहा है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2,000, 8,950 प्लस 1,500 7,400, 8,950। ठीक है, तो इसमें एक बार चेक करते हैं। आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इन्होंने लोन लिया है 25,000 का। ठीक है, लोन लिया है 25,000 का, लोन लिया है मेरे भाई 25,000। इसको कैलकुलेशन मैंने वीडियो बंद करके कर लिया है। 25,000 का लोन लिया, जिनमें से 12,500 खर्चा किए हैं इन्हें। डिविडेंड कमा रहे हैं 8,950 रुपये खर्चा किए हैं इन्हें, लेकिन जो लोन लिए हैं उन पे 12% ब्याज, 1,500 रुपया इनको क्या ब्याज देना पड़ा। तो जितनी कमाई हुई है, कमाई में से खर्चा, लोन का खर्चा नहीं, ब्याज का खर्चा माइनस कर दिया जाएगा। 1,500 माइनस कर देंगे तो आपका वही बचेगा 7,450 हो गया, 7,450 रुपये बचेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 2,000 रुपये इनको मिला हुआ है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, आधा पैसा 2,000 मैंने यहां लिख करके गलती कर दी। इसमें बच्चे अटक जाएंगे, जब हम अटक गए थोड़ा से तो आप भी अटक सकते हैं। भैया 25,000 लोन लिए, 25,000 में आधा पैसा शेयर में इन्वेस्ट कर दिए और आधा पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिए। तो ये 12% पे लोन है, 12% पे लोन है, तो पूरे साल भर का ब्याज होगा 3,000। 3,000 में आधा यहाँ यूज किया गया है, 1,500 ब्याज यहाँ, 1,500 यहाँ। तो आपको ध्यान देना है 1,500, 8,950 कमाने के लिए 1,500 ब्याज दिया गया है। यहाँ पर 2,000 कमाने के लिए
1500 ब्याज दिया गया है। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 1500 ब्याज दिया गया है, लिख देना है आपको यहाँ पर 500। ठीक है, जोड़ लीजिए। इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया उसमें था 7,14,000 सैलरी वाला, और बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन वाला था 4,88,000, 7450, 500 जोड़ लो 12,09,950, 12,09,950। इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? लेस कर दीजिए डिडक्शन 80C, डिडक्शन 80C। बहरहाल 80C इसमें नहीं दिया है, 80C से 80U लिखते हैं हम लोग, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है 100% ऑफ डोनेशन टू, 100% ऑफ डोनेशन। कहाँ डोनेट किया है? लास्ट में देखो दिया गया है, इन्होंने डोनेट किया गया है, इन्होंने डोनेट जो अंशदान किया है, कितना पैसा अंशदान किया है चेक कर लीजिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपया जमा कराया है। नहीं, 20वां नंबर क्वेश्चन है ना, 20वां नंबर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ना, पीएम नेशनल रिलीफ फंड कितना जमा कराया है? 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 जमा कराया है। ठीक है, पीएम में जो जमा कराया है उसकी छूट मिलेगी, आएगा 11,99,950, 11,99,950। इसे बोला जाएगा टोटल इनकम। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। टोटल इनकम आपका आंसर आ गया। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ करके बताते हैं। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ मिस्टर वेनु कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, टोटल इनकम असेसमेंट ईयर से आपको कैलकुलेट करना है। कहा गया है ए बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, इनको सैलरी मिलती है 40,000 रुपया महीना। बी डियरनेस अलाउंस 2,000 रुपया महीना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 चिल्ड्रन का 600 पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वैल्यू पेड बाय एम्प्लॉयर 60,000। रिसीव यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 रुपया। स्पेंड किया इन्होंने 8,000 रुपया, कोई बात नहीं है। डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, वेजेज पेड बाय एम्प्लॉयर 600 रुपया पर मंथ। उसके बाद एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 3,000 रुपया पर मंथ। एनुअल हायरिंग चार्ज फर्नीचर 7200। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक बाय विनु 2,000 रुपया। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हेडिंग डाल लेनी है। ये प्रक्रिया प्रत्येक क्वेश्चन में अपनानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात जो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा मेन है, सबसे पहले क्या होता है, पहले टोटल इनकम ज्ञात करते समय इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय आपको बता रहे हैं, वेतन से आय आपको बता रहे हैं भैया 40,000 रुपया महीना बेसिक सैलरी मिल रहा है। बेसिक सैलरी मिल रहा है 40,000 रुपया महीना। 12 महीने का हो जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है, बेसिक सैलरी मिल रहा है। डीए मिल रहा है 2,000 रुपया महीना, डीए मिल रहा है 2,000 रुपया महीना। 12 महीने का हो जाएगा आपका 24,000 डीए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं चिल्ड्रन अलाउंस मिल रहा है। तो चिल्ड्रन अलाउंस में आपको याद रखना, चिल्ड्रन को किसके लिए मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस, ऐसे लिखिए एजुकेशन अलाउंस
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस में आप देखिएगा क्या बोल रहा है, दोनों बच्चों का 600 रुपये, दोनों लड़का का 600 रुपया। तो आपको लिखना है 600 गुणे 12, 12 6 7200 मिल रहा है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो एक बच्चे का 100 रुपया एग्जेम्प्ट होता है। एक बच्चे का कितने रुपया एग्जेम्प्ट होता है? 100 रुपया एग्जेम्प्ट होता है। लेस करेंगे ना, एग्जेम्प्ट, एक बच्चे का 100 रुपया, दो बच्चों का 200, 12 महीने में यानी कि कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जब 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपका बचेगा 4800, आपका बचेगा 4800। समझ लीजिएगा, 600 रुपया महीना मिल रहा है, 12 महीने का, दोनों बच्चों का है, किसी, ठीक है, किसी एक का नहीं है। 12 6 7200 एग्जेम्प्ट जो हो रहा है कर मुक्त, एक बच्चे का 100 कर मुक्त होगा, दो बच्चों का 200 एक महीने के, 12 महीने में 2400 कर मुक्त होगा, 4800 रुपया आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहा है एम्प्लॉयर 60,000 रुपए का, मतलब कि एम्प्लॉय का हिस्सा कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 60,000 रुपए का। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है इनको 10,000 रुपया। यूनिफॉर्म मतलब यूनि अलाउंस कितना मिल रहा है? यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है इनको 10,000 रुपया। लेस करेंगे, एग्जेम्प्ट, मतलब कि जितना खर्चा करेंगे भैया उतना एग्जेम्प्ट होगा, और जो नहीं खर्चा करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, 2000 हो गया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, डोमेस्टिक सर्पेंट इनको दिया गया है। क्या दिया गया है? डोमेस्टिक सर्वेंट इनको दिया गया है, उसका कंपनी 600 रुपया महीना पेमेंट कर रही है, उसका अलग से लिखिए डोमेस्टिक। ठीक है, लिखना है डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट 600 रुपया महीना कंपनी इनको दे रही है, इनकी कंपनी अपनी ओर से दे रही है, 12 6 72। उसके बाद आपको ध्यान देना है, रेंट फ्री हाउस क्या है? रेंट फ्री हाउस एट द रेट ऑफ 15%। रेंट फ्री हाउस जो दिया रहा है 15%। तो आपको बताना चाहते हैं, यही समस्या आती है, बड़े बड़े स्टूडेंट को समस्या आती है। आपको बताना है 15%, कैसे 15% हम निकालेंगे? जब जनसंख्या ना दी गई हो, पॉपुलेशन ना दी गई हो, तब 15% निकाला जाता है। मेरे भाई हम 15% निकाल लेंगे, लेकिन किसका 15%? सभी सैलरी का, सभी कर योग्य भत्तों का, डियरनेस अलाउंस जोड़ा जाएगा, लेकिन जब अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तब जोड़ा जाएगा। तो जोड़िए, लेकिन यहाँ अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 4,80,000 सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4,80,000 प्लस डीए नहीं जोड़ा जाएगा, क्यों? सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एजुकेशन 4800, सभी कर योग्य भत्ते जोड़े जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, ये सुविधा है, भत्ता नहीं है, भत्ता नहीं है, ये भत्ता है 2000 कर योग्य। दोनों का सबका जोड़ के 15% निकाल लो, सबका जोड़ के हम 15% निकाल लेंगे तो कितना आएगा समझ रहे हैं? 36,000। और इसमें एक चीज बोला है क्या? 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, 36,000 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई फर्नीचर वगैरह है जोड़ दिया जाता है, फर्नीचर रेंट पर लेकर दिया गया तो रेंट जोड़ दिया जाता है। अगर फर्नीचर पर
फर्नीचर को रेंट पर लेकर दिया गया तो रेंट और जोड़ दिया जाता है। अगर फर्नीचर का दाम दिया होगा 10% डिप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है। 43,200 43,200। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इसको जोड़ लीजिए, कितना कितना जोड़ लेंगे, 4,80,000, 24,000, 48,000, 60,000, 2,000, 72,000, 43,200, सबको जोड़ लो। कैलकुलेटर भी होना चाहिए आपके पास, ये भी ध्यान दीजिएगा। जोड़ लेंगे आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं, 6,21,200, 6,21,200। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 50,000 माइनस कर दो 5,71,200, 5,71,200 इका है। ये होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी 5,71,200 हो गया। अब देखो भैया और का दिया है, हाउस प्रॉपर्टी में घाटा है इनका 10,000 दिया है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा जगह भी नहीं बच रही, लिख देते हैं, आ जाएगा नहीं आएगा। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी लिख देते हैं, देखते हैं। दूसरा मान लीजिए, इसमें पहला था दूसरा, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी लिखना है माइनस का 10,000, भाई तो घट जाएगा 5,61,200, 5,61,200। इन्होंने पेमेंट किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 इन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है। लिस्ट कर देते हैं, हेल्थ प्रीमियम 2,000, 5,59,000, सबसे नीचे 2,000 लिखा है, ये जान लीजिए, बचेगा 5,59,200। समझ रहे हैं भैया, टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, इतना आप होशियार है, लिख लेंगे, 2,000 माइनस कर लेंगे। तो इनकम सैलरी दिया था, हाउस प्रॉपर्टी का दिया था, इसे आप लिख लेंगे। आगे हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 और 23, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और इसी वीडियो में 23 नंबर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डॉक्टर कुमार कैलकुलेट टोटल इनकम। ओपनिंग कैश बैलेंस, कंसल्टेशन फीस, डॉक्टर साहब हैं, सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड, लोन फ्रॉम बैंक, खर्चे में दिया गया है कंसल्टेशन एक्सपेंसेस इन्होंने खर्च किया है, एक्सरे मशीन पर खर्च किया है, कार पर खर्च किया है, LIC प्रीमियम पर, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। एडजस्टमेंट में 2 छोटे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, कार का आधा यूज पर्सनल होता है और आधा यूज प्रोफेशन में होता है। डिप्रिसिएशन एक्सरे की मशीन पर 15% लिखना है, वही मैंने जो पहले एक बार लिख दिया है टोटल इनकम। तो सबसे पहले आपको जब टोटल इनकम निकालना होता है तो क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी इनको कितना मिल रही है, पूरे साल का दिया 96,000, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं। चलिए उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो कोई व्यक्ति अगर सैलरी से पैसा कमाता है उसको 50,000 की छूट मिलती है, ठीक है। ये सब मामूली बात है, सब जानकारी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी है, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी है, बिजनेस से दी है ना, आपको लिखना पड़ेगा दूसरा प्रोफेशन इनकम, प्रोफेशन इनकम, प्रोफेशन है इनका, तो भैया कमाए कहाँ कहाँ से है प्रोफेशन में, समझ लीजिएगा।
प्रोफेशन इनकम में ये कमाए कहाँ कहाँ है, 50,000 रुपये कमाए हैं, कंसल्टेशन दिए हैं 85,000 ये जोड़ा जाएगा, बाकी जो इंटरेस्ट वगैरह दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है, वो सब अदर सोर्सेज है। इन्होंने लिखा है 50,000। लिस्ट करना है, लिस्ट क्या करना है, खर्चा लिस्ट कर देना है। खर्चा खर्चा का है, रूम एक्सपेंसेस, भाई प्रोफेशन से रिलेटेड जो खर्चा उसको माइनस कर दो, बातें खत्म। प्रोफेशन में देखिए क्या दिया गया है, रूम एक्सपेंसेस 12,000, ऐसे लिख दो, ब्रेकेट ब्रेकेट मतलब माइनस में हो जाता है ऑटोमेटिक। रूम के बाद आपका दिया डिप्रिसिएशन एक्सरे पर, डिप्रिसिएशन एक्सरे की मशीन है 45,000, 45,000 का 15% निकाल लो, 6,750। भाई 45,000 की एक्सरे मशीन है, 15% निकाल लो, जो है माइनस में लिख दो। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कार एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखो कार का आधा यूज कहाँ हुआ है, आधा यूज प्रोफेशन में हुआ है, आधा यूज प्राइवेट हुआ है, 12,000 है, 12,000 का आधा, हाउस होल्ड लिखा नहीं जाएगा, LIC प्रीमियम लिखा नहीं जाएगा, सॉरी कार एक्सपेंसेस 6,000 है भैया, 6 का आधा कर लो, 3 हो जाएगा, माइनस कर दो 28,250, 28,250। अब आपको लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको बताना चाहते हैं जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिली है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिली है 12,000 की, डिविडेंड मिला है 1,200 का, 13,200 का, 87,450 आपका आ जाएगा टोटल, 87,450 जोड़ लो, ग्रॉस टोटल इनकम। लेस कर देंगे डिडक्शन, LIP, ठीक है, 12,000 माइनस कर दो, प्रीमियम दिया है, ठीक है, 75,450, इसे बोला जाएगा टोटल इनकम। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, 75,450 आपका आंसर आ रहा है। आपको आगे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, छोटा सा ये भी है, 23 नंबर भी, उसको भी बता दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 23, छोटा क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिफ्ट इनकी सिस्टर से मिली हुई है 2,30,000 रुपए की, फ्रेंड से मिली हुई है बर्थडे पर 10,000 रुपए की, डिविडेंड मिला हुआ है शेयर इंडियन कंपनी से, गिफ्ट फ्रॉम मदर, बहुत गिफ्ट मिली हुई, गिफ्ट मिली हुई है इनको, कोई बात नहीं, गिफ्ट जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको लिखना है सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो इनको 1,00,000 रुपया मिल रहा है, जो वही माना जाएगा जो रेंट मिल रहा है, एनुअल वैल्यू 1,00,000, लेस कर देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 1,00,000 का 30%, 30,000, 70,000 रुपये आपका क्या आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का। अब आपको लिखना है बिजनेस प्रोफेशन कोई नहीं दिया है, अगला लिखना है इनकम फ्रॉम अदर
सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले लिखना है सिस्टर से इनको कितना मिला हुआ है। अगर इनकी सिस्टर से मिला हुआ है, रिश्तेदार से मिला हो तो एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहले लिखना है इसमें ए, गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर, रिलेटिव है ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, फ्रेंड से कितना मिल रहा है 10,000 रुपया। मदर, मदर से कितना मिल रहा है, इंगेजमेंट पर मिल रहा है 25,000 रुपये का, ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा 10 कितना मिल रहा है 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसमें सिस्टम जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 नंबर है, ठीक है। उसके बाद मदर से 25,000 रुपया, फ्रॉम किससे मिल रहा है, मंगेतर से, मंगेतर से मिल रहा है 75,000 रुपया। डी, मंगेतर से भी इनको कितना मिल रहा है, फी 75,000 रुपया। ये सब शादी मिल रहा है पैसा, तो आपका लिख लेना है 1,10,000। कितना मिल रहा है 1,10,000 रुपया मिल रहा है। कोई बात नहीं, 1,10,000 और 75,000, ये तो हो जाएगा 1,75,000, कोई भी इतना ही। उसके बाद तीसरा लिखना है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज ये भी है, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड, इनको लाभांश कितना मिल रहा है, लाभांश देखो मिल रहा है 20,000 रुपया। कह रहे हैं एग्रीगेट एक्सीड 50% इंक्लूड इन इनकम, 20,000 रुपया ब्याज लाभांश मिल रहा है। लाभांश के अलावा इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी 25,000 रुपया, लिख दो 45,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इसमें का ए हो जाएगा, इसमें का बी हो जाएगा, रिश्तेदारों वाला हो जाएगा और बी वाला हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 1,55,000 ए प्लस बी, जोड़ लीजिए 2,25,000। कोई डिडक्शन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल इनकम। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसे अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे आप, लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे 24 नंबर।